नमस्कार भाई, दर्शकों का स्वागत है। एक तो आज मुबारकबाद इसलिए दूंगी क्योंकि कल पूर्णिमा थी, सावन का महीना लग गया, कावड़ियों का सीजन आ गया। हमारे हिंदुस्तान और हरियाणा की बात करें तो भाई धर्म में बहुत लोग विश्वास करते हैं, धार्मिक आस्था है बहुत सारे। मतलब इन दिनों तो इतना धर्म पुण्य की बात करते हैं कि सोचते हैं कि भाई हमारे देश से बड़ी धार्मिक जो देश है, यहाँ बहुत दान पुण्य बड़ी मतलब लंबी प्रक्रियाएं होती है, लेकिन उसके बावजूद है ना, एक क्राइम की जो रेशो देखी जाए ना, भाई ये जो सावन का महीना शुरू हुआ, दो तीन ऐसी घटनाएं आई हैं जिनको हिला के रख दिया। और इन मुद्दों पर मैं लगातार सामाजिक लोगों से बातचीत करती रहती हूँ। कल मैंने डॉक्टर गजराज से जैसे बात की तो उन्होंने घेवर का जिक्र किया, लेकिन सुबह उठे तो अखबार है ना लाल हुआ मिलता है रिश्तों से, एक दूसरे को मार काट। और युवाओं की तो ना मतलब पता नहीं क्या हो गया अभी हमारे युवाओं को, बड़ी चिंता का विषय है। कल जैसे हिसार के गांव बांस में एक दो स्टूडेंट्स ने जो मैनेजमेंट थे एक प्राइवेट स्कूल के, उसके जो अभी मैनेजर कहें उनको या मैनेजमेंट कहे, उसकी हत्या कर दी। 25 साल की राधिका जो टेबल टेनिस की बड़ी अच्छी नेशनल लेवल की खिलाड़ी, उसके फादर ने मार दिया। इसराना एक बेटे ने माँ के साथ दुष्कर्म कर दिया। तो भाई इस तरह की जो आती है ना, इनको खबरों को पढ़ के ना दिल हिल जाता है। बड़े लोग हैं सामाजिक जो व्यक्ति इन पर चिंता करते हैं, तो इस कड़ी में मैं भी काम करती रहती हूँ लगातार कि भी हमें चिंता करनी चाहिए। जनता विद्या बुटाना शिक्षण संस्था के हाल ही में प्रेसिडेंट बने हैं अजीत सांगवान से हमारे साथ हैं, और हैं सामाजिक व्यक्ति भी हैं, और हम सोचते हैं कि इनके साथ मिलकर इस पर डिस्कस करें ताकि एक आदमी का मैसेज बहुत लोगों तक जाए और उस पर चिंता करें। प्रधान जी, आप कैसे हैं पहले तो बताओ। ठीक है सरिका जी, आपके जितने चैनल को देखने वाले उनको सबको मेरा नमस्कार जी और सावन का महीना शुरू हुआ है और भोलेनाथ जी की सब पे कृपा बनी रहे, यही हम तो परमात्मा से। बिल्कुल, कावड़ियों का आना जाना हो गया और बड़ी उनकी एक तरफ तो हम सेवा कर रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। प्रधान जी, दो तीन जो घटनाएं मैं अभी जिक्र कर रही थी ना, मैं परेशान हो जाती हूँ उनको देख के, और हम चिंता करें। और इन युवाओं को क्या हो गया आजकल। बस सरिका जी, मैं तो सभी से हाथ जोड़ के यही निवेदन करता हूँ कि जितने जो अपने बच्चे हैं, जिनके चाहे बेटियां हैं चाहे बेटे हैं, तो सबको अपने बेटे बेटी पे बहुत ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला काम यही है कि हमारी जब हमने बच्चों को पैदा किया तो हमारी जिम्मेवारी बनती है उन पे ध्यान रखना भी। हम चाहे बिजनेस करते हैं चाहे कोई नौकरी पेशे में है, तो सबको सबसे पहला, वैसे बहुत सारे हैं जो अपने बच्चों के लिए अपने गोहाना शहर छोड़ के रोहतक में भी रहते हैं और बाहर भी चंडीगढ़ दिल्ली बेटा बेटी के लिए कोई स्पोर्ट्स में है, कोई कोई इसकी तैयारी कर रहा है, आईएएस की कर रहा है, कोई आईपीएस की कर रहा है, तो कुछ त्याग करके बहुत पेरेंट ऐसे हैं जो बहुत मेहनती हैं, अपना कर रहे हैं। और जितने पेरेंट्स हैं उनको भी मैं यही निवेदन करूंगा कि सब अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखें और उनकी छोटी छोटी एक्टिविटी होती है ना, जो माँ बाप को पता लग जाता है। अगर बेटा बेटी कोई थोड़ा सा भी कोई चीजें ऐसी होती हैं तो घर में माँ बाप को सबसे पहले पता लगता है। अगर हाँ, अगर वो उसको नजरअंदाज करते हैं तो वो सबसे पहले पेरेंट्स की गलती है और उसके फिर बहुत बड़े दुष्परिणाम होते हैं। हाँ। बिल्कुल, समाज में जो भी घटित होता है भी उसका प्रभाव एक घर पे नहीं जाता। समाज का मतलब कि जो सब परिवार हैं, जो सब मिलके हम कुछ भी घटना होती है, अगर मेरे घर से शुरुआत होती है तो समाज की एक छोटी-सी इकाई परिवार होता है प्रधान जी। आजकल जैसे आप भी संस्थान मैनेजमेंट, हज़ारों बच्चे आपके पास वहाँ रहते हैं। तो इस तरह जो संस्थाएँ हैं, अगर स्टूडेंट आके इस तरह से करने लगे, जैसे कल एक घटना का जो अंजाम दिया, तो उसके लिए किस तरह का मतलब संस्थाओं में ध्यान रखा जाए। बहुत खराब घटना हुई है जी ये, और इस तरह की घटनाएं सारे समाज में वो गलत मैसेज ही जाता है, तो सभी को अपना वो रखो ध्यान। और भी बढ़ती, पहले पहले क्या होया करता, पहले गांव में कुछ जो बड़े बुजुर्ग हमारे होया करते, तो हमने खुद भी देखा है कि वो एक बड़े बुजुर्ग पहले छोटे बच्चे जोड़ मनाया करते, या और भी कोई गोल ये कंचा गोली जो खेला करते, तो जो सही जो होते ना, कोई बंदा ऐसा गांव में जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो थोड़ा सा ध्यान रखा करते, तो वो अगर दूर से आ जाते तो देख कर सब भाग जाया करते, भाई वो फलाना आ गया बुजुर्ग। और वो इतनी इतनी लिहाज शर्म होया करती। तो आज भी है समाज में, लेकिन वो थोड़ा सा कहने से
डरते हैं भाई, अभी मैं इसके बच्चे को बोलूंगा तो वो उसके पेरेंट्स आगे मेरे को ही बोलेंगे भाई तुम्हें क्या जरूरत है। तो ये थोड़ा सा समाज हमारा बदल गया। तो मेरी सबसे यही निवेदन है कि बच्चों को अपनों को अच्छे संस्कार दो और बड़े छोटे की इज्जत करना सीखें। तो ये हमारे समाज का सबसे पहला ही नियम है। एक सबक के तौर पे देखा जाए तो आपकी संस्था में जो जनता विद्या बुटाना की बात कर रही थी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, तो कभी लगता नहीं कि उनको कभी-कभी इकट्ठा करके इन चीज़ों पे उनके लिए कुछ क्लासेस का भाई भविष्य में, क्योंकि जी कल वहाँ है, आज यहाँ, कहीं न कहीं मतलब घटती रहती हैं घटनाएँ, अपवाद नहीं कह सकते, क्योंकि रोज़ाना एक ऐसा होने लगा। तो क्या आप संस्था में कभी ऐसा कोई लेसन या कभी उनके लिए बिल्कुल कुछ बिल्कुल हम शुरुआत कराएंगे जी। इस तरह की कोई ना कोई प्रोग्राम स्कूल में, कॉलेज में और जितनी हमारे और भी संस्थाएं जिसमें हैं, तो उनमें सब में इस तरह का महीने में वो आपने बड़ा अच्छा ये दिलाया कि महीने में एक बार तो कोई ना कोई काउंसलिंग होनी चाहिए बच्चों की। तो उसमें हम कोशिश करेंगे ऐसी। तो आपने ये ध्यान दिलाया तो इसमें जरूर करेंगे हम आए महीने हर स्कूल कॉलेज में बच्चों को थोड़ा सा उनको मोटिवेशन मिले और वो करेंगे जी। प्रधान जी का तो बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं एक आधे स्कूल में और बात करूँगी आज। कई लोगों से मेरा सुबह से ये मन था कि इस पे प्रधान जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि भई महीने में कभी न कभी काउंसलिंग करनी चाहिए। बच्चे के मन में क्या चल रहा है, कभी-कभी वो अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाते और उनको लगता है कि बाहर शायद टीचर तेरा दोस्त हो, वो अपने दोस्त से शेयर कर लेते हैं। तो मन में उसके क्या चला हुआ है, तो उसकी मानसिकता को समझना हर पेरेंट्स की एक ज़िम्मेदारी भी है। और वही मैं तो शिक्षकों से भी अपील करूँगी कि 5-7 घंटे जो युवा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपने शिक्षकों के साथ बिताते, तो उनकी काउंसलिंग प्रधान जी हम भी कहेंगे कि ज़रूर होना चाहिए। हाँ भाई जी, भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे आप भी एक लंबे टाइम से स्कूल का संचालन करते हैं। जी, इसी तरह एक प्राइवेट स्कूल है हिसार डिस्ट्रिक्ट के बांस गाँव में, कल वहाँ मैनेजमेंट का जो मुखिया था, उसके साथ 2 स्टूडेंट्स ने जिस तरह का मतलब घटना को अंजाम दिया, उसकी हत्या ही कर दी। तो इस हाँ, तरह हाँ, अगर जो यूथ है या स्टूडेंट्स हैं, ऐसे करते रहे तो वहाँ भी सिक्योर नहीं है। मैं इस हम भी मामले पे आपकी सिक्योर नहीं। टिप्पणी चाहिए थी मुझे आपकी। हाँ, ऐसा ये आजकल बच्चों में संस्कार है जी। और बच्चों को बीच-बीच में हर स्कूल को काउंसलर रखना चाहिए, जो बच्चों की टाइम टू टाइम काउंसलिंग करता रहे। जी, जैसे स्पोर्ट्स पीरियड है उसमें काउंसलिंग करे जी, और जितने भी जब भी प्राइवेट स्कूल वाले पीटीएम बुलाते हैं, जी। पेरेंट्स की भी काउंसलिंग जरूरी है। ओके। वो भी अपने बच्चों को ये कहे कि टीचर का रिगार्ड करो, जी, प्रिंसिपल का रिगार्ड करो, अपने बड़ों का रिगार्ड करो। जी। अब हर छोटी सी बात के लिए पेरेंट्स स्कूल भागते हैं, हमारे बच्चों को क्यों डांटा पढ़ाई के लिए। हुँ, जब बच्चों को डांटना ही छोड़ देंगे, बच्चों को कहना ही छोड़ देंगे, तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। हुँ। और जब नहीं पढ़ेंगे तो उनका दिमाग दूसरी तरफ जाएगा। हुँ, 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 हुँ। और हर स्कूल वाले को एक काउंसलर रखना चाहिए कि जी, बच्चों की टाइम टू टाइम स्कूल में काउंसलिंग हो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत जरूरी है जी, काउंसलिंग। जी, जी, क्योंकि इससे बच्चे पहले भी ना जैसे आपको ध्यान हो, कई सारी घटनाएँ आई तो ऐसा लगता है कि कोई सबक नहीं लिया जाता और फिर 2-4 महीने में ऐसी घटनाओं का अंजाम हम देखते हैं कि अखबार भरे आते हैं फिर इन चीज़ों के लिए। हाँ हाँ, डेली का कोई न कोई ऐसा घटनाक्रम अखबार में आता है, कभी बिल्कुल, किसी कोने में, कभी किसी कोने में। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हम मैं तो सभी स्कूल वालों को अगर मेरा ये मैसेज पहुंच जाए जी। कि वे स्कूल वाले काउंसलर जरूर रखे स्कूल में, हुँ। क्योंकि बच्चों की काउंसलिंग बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। हाँ, अब वो 50 साल पुरानी बात तो रही नहीं, टीचर ने मार दिया और घर पे बताया तो माँ बाप ये कहते थे कि हाँ, गलती तेरी है, टीचर की नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। होता था ऐसा? हाँ, ऐसे होता था। जी, जी। और अब किसी के बच्चे को डांट देते हैं तो माँ बाप आके स्कूल में झगड़ा करते हैं, हमारे बच्चों को क्यों डांटा। क्यों जब डाँटा? डांटना ही छोड़ देंगे, काम उनके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं होगा पढ़ाई का, बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो बच्चे कैसे डरेंगे पेरेंट्स से। बिल्कुल। तो मैं इस पे एक और और पूछना चाह रही थी आपसे, जैसे ये तो होगी प्राइवेट स्कूल की बात। हाँ गवर्नमेंट स्कूलों में तो ऐसा नहीं है और वहाँ मुझे लगता है कि काउंसलर के लिए कोई पोस्ट भी नहीं होती। ये सरकारी स्कूलों में भी घटनाएँ घटी हैं ऐसी। हाँ हाँ, सरकारी स्कूलों में ये घटनाएं घटती है। हाँ, हाँ। मैं तो सरकार को भी एक काउंसलर रखना चाहिए, हुँ, जी, 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 क्योंकि जी। देखो
काउंसलिंग आदमी का दिमाग घुमाती है। काउंसलिंग कोई भी हो जी जी उसका असर होता है। बिल्कुल अब मान लो कोई आदमी बीमार है और वो मेंटली डिस्टर्ब है, जी तो आप काउंसलर के पास जाते हो हॉस्पिटल जी में, उसकी जी जी काउंसलिंग होती है। बिल्कुल बिल्कुल तो इसी तरीके से स्कूलों में काउंसलिंग होनी चाहिए बच्चों की, और मैं तो कहूंगा कि हर प्राइवेट स्कूल को एक काउंसलर रखना चाहिए। जी 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 बिल्कुल मैंने तो बिल्कुल इस साल एक काउंसलर रखा जो बच्चों की काउंसलिंग करता है। काउंसलिंग करता है, ठीक और है। पेरेंट्स मीटिंग में जब पेरेंट्स आते हैं तो उनको जी बिठा के मैं कहता हूँ भाई अपने बच्चों को संस्कार दो, हम भी दे रहे हैं आप भी दो, आप और भी हर दो, छोटी बात के लिए शिकायत मत करो। शिकायत मत करो। जी 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 हाँ, चलो बहुत बहुत किसी जी बच्चे को डांट दिया कि तूने काम क्यों नहीं किया, पेरेंट्स का फोन आ जाता है जी अरे बच्चे को क्यों डांट। हाँ ओके ओके, तो ये मतलब मैनेजमेंट के अलावा बच्चों पेरेंट्स से से भी मिलके ये चीजें सुधारनी पड़ेंगी। सुधारनी पड़ेंगे, नहीं तो दिन पे दिन माहौल खराब होता चला जाएगा। ऐसे में तो मतलब प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में दोनों में असुरक्षा की भावना आ जाएगी फिर तो। टीचर सुरक्षित नहीं है आज के नहीं है। माहौल में। ना वो प्राइवेट स्कूल में सुरक्षित है, ना वो गवर्नमेंट स्कूल में सुरक्षित है। गवर्नमेंट स्कूल में बिल्कुल गवर्नमेंट बिल्कुल। स्कूल वाले तो ये करेंगे रिजल्ट बेशक खराब हो, हमने किसी को कुछ नहीं करना, आओ या ना आओ। ना हो पर बिल्कुल। प्राइवेट स्कूल वालों को तो कंपटीशन है कि भाई किसका रिजल्ट अच्छा है। रिजल्ट अच्छा आएगा जब बिल्कुल रिजल्ट अच्छा है तो एक कंपटीशन है स्कूल वालों का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें तो बच्चों को डांटा भी जाएगा, कहा जी भी जाएगा, जी ओवर जी जी टाइम पढ़ाया भी जाएगा, पढ़ा रोका भी भी जाएगा, जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो तो चलो जी जी मैं बहुत तो बहुत हाँ, मैं तो उस दिवंगत आत्मा को तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जी अपने जी चरणों में स्थान दे, और इन जी चीजों को रोकने के लिए प्राइवेट स्कूलों की एक मीटिंग होनी चाहिए। ओके ओके, भविष्य में तो हाँ कोई ऐसा प्रयास होगा आपकी तरफ से। हाँ, मैं बात करूंगा जो हमारे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का प्रधान है, प्रधान भाई है। एक मीटिंग लेके सभी स्कूलों वालों को कहो हाँ कि जी ये इस चीज का सुधार कैसे हो। सुधार कर, जी जी बहुत बहुत शुक्रिया हाँ। आपका।